नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि। सीखो मराठी है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी आजीवन छात्र होते, हमें कुछ भी सीखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है कि नहीं? फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो खोला, इसका अर्थ यही है कि आप मराठी भाषा सीखना चाहते हैं और आप जल्द से जल्द मराठी भाषा पढ़ना, बोलना और लिखना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। इसलिए छात्रों, इस शैक्षिक यात्रा पर मेरे साथ रहो और जल्द से जल्द एक आसान और सरल तरीके से मराठी सीखो। दोस्तों, हिंदी से मराठी पढ़ने का कारण यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ज़्यादातर लोग इसे समझ पाते हैं और इसी तरह से जो लोग या छात्र मराठी जानते नहीं, समझते नहीं, उन्हें इस तरह से मराठी सीखने में सरलता रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ ही गई होगी। चलो तो बिना ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस वीडियो को किस किस को फ़ायदा होगा। पहले फ़ायदा उसे होगा जो लोग सबसे अच्छी मराठी सीखकर मराठी में महारत हासिल करना चाहते हैं उन्हें, और दूसरा फ़ायदा कुछ अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चे जिनका मराठी सब्जेक्ट पहली कक्षा से है उन्हें, और उनके माता पिता को भी इसका फ़ायदा होगा। हाँ, माता पिता को भी बहुत मददगार होगा। वो ऐसे जिस तरह से मैंने इसमें सीखा है उसी तरह से वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं या उनसे अध्ययन करके ले सकते हैं। एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, कि शुरुआत में बताई गई कुछ बातें बच्चों के समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले आपको समझना होगा और बच्चों से उस तरह अध्ययन या अभ्यास कराना होगा और बच्चों में मराठी की मिठास बढ़ानी होगी। चलो तो एक नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाओ और मैंने जितना लिखने को बोला है वही और उतना ही अपने नोटबुक में लिख लो। इससे आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं रहेंगे और विधिपूर्वक लिखने के कारण बाद में पढ़ते समय आपको जल्दी से ध्यान में आएगा। दोस्तों, कौन सी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। आप यहाँ मराठी सीखने जा रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर करें, क्या मुझे मराठी में लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए? यदि आपका जवाब हाँ है तो आगे बताई गई सभी बातों का पालन करना और अभ्यास करना महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। दोस्तों, स्क्रीन पे जो चार्ट नंबर 1 दिखता है उन्हें अपने नोटबुक में लिख लो। अब मैं आपको इन पॉइंट के बारे में विस्तार से बताती हूँ। विशेष ध्यान दें। अपना पहला पॉइंट है, कौन सी भी भाषा नकल से आती है। वो कैसे? तो मैं बताती हूँ। सोचो, जब हम बोलना सीखे थे तो हमने क्या लिखना सीखा था या हमने व्याकरण का अध्ययन किया था? नहीं ना। तो क्या किया था? अपने माता पिता जो भाषा बोलते हैं, घर के अन्य सदस्य जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा अपने कानों पर निरंतर पढ़ती रही और हम उन शब्दों को नकल करते रहे और कुछ दिनों के बाद एक एक शब्द, बाद में वाक्य, ऐसे करते करते हमें सरलता से भाषा बोलने आने लगी। इसका मतलब हुआ कि भाषा नकल से आती है। आगे हम स्कूल जाके पढ़ना लिखना सीख गए। फ्रेंड्स, कौन सी भी भाषा सीखने के लिए आपको 4 कौशलों में महारत हासिल करनी होगी और वो कौशल है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ठीक है, अभी इन्हीं कौशलों में महारत हासिल कैसे करनी होगी ये हम देखते हैं। दोस्तों, चार्ट नंबर 1 में दूसरा पॉइंट था कि बिना भूले प्रतिदिन मराठी का 2 घंटे अध्ययन करें। मतलब करें तो क्या, इन 4 कौशल्य जो है उसका हर एक का आधा घंटा, इसी हिसाब से पूरे 2 घंटे अध्ययन करने का है। मतलब सुनना आधा घंटा, पढ़ना आधा घंटा, बोलना आधा घंटा और लिखना आधा घंटा। दोस्तों, स्क्रीन पे जो चार्ट 2 दिखता है वो अपने नोटबुक में लिख लो। भले इसके लिए शुरुआत में थोड़ा कम समय दे तो भी चलेगा, लेकिन बताए गए समय और विधि अनुसार अध्ययन करेंगे तो जल्द से जल्द मराठी आत्मसात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में आपको क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है और क्या पढ़ना है। तो मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाती हूँ, उस पर विशेष ध्यान दें। उससे पहले स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस पर अपने नोटबुक में लिख लो। ये चार्ट है भाषा सीखने के 4 कौशल्य। उसमें से पहला पॉइंट है सुनना। आपको हर दिन आधे घंटे तक एकाग्र के साथ मराठी सुनना है। मराठी सुने तो क्या सुने, तो मराठी कहानियाँ होगी, वार्तालाप, भाषण आदि सुनना है। लेकिन एक ही समय एक ही चीज़ लेना, मतलब कोई कहानी या भाषण या वार्तालाप हो उसे लेना और 5 से 10 मिनट उससे सुनना। ऐसे 10 बार करना। मतलब सुनते ही 10 मिनट हुए कि स्टॉप करके वापस से पहले से सुनना। ऐसा 10 बार सुनना।
शुरुआत के समय छोटी और सरल बातों को सुनना है। आपको YouTube पर बहुत सी मराठी कहानियाँ, भाषण सुनने को मिलेंगे। सुनते समय उसका अर्थ पहले समझे, फिर संरचना को समझना है। 10 बार एक ही चीज़ सुनने का फ़ायदा यही है कि वो चीज़ आपकी याददाश्त का हिस्सा होगी, तो माइंड में मराठी फाइल बनाई जाएगी। और एक बात करो दोस्तों, अधिकतम मराठी गीत, फिल्में, सीरियल देखो। इसका लाभ ये है कि सुनने और देखने से उच्चारण की भावना समझ में आती है। अपना दूसरा पॉइंट है पढ़ना। सोचो तो क्या पढ़ना है दोस्तों। शुरुआत में तो आप पढ़ नहीं सकते। हमारे आने वाले कुछ वीडियो से मराठी सीखने के बाद आपको पढ़ना आ जाएगा। तब तक क्या पढ़े, तो सुन के पढ़ने की कोशिश करना। हर दिन आधा घंटा पढ़ना जरूर। स्कूल जाने वाले बच्चे पाठ्य पुस्तक में से कोई पाठ, कविता पढ़ सकते हैं, कहानियाँ और किताब और मराठी अखबार पढ़ सकते हैं। किसी भी कहानी का या पाठ का एक पृष्ठ तय करके उसे 10 बार पढ़ें। पढ़ते वक्त पहले उसका अर्थ समझें, फिर संरचना को समझें। अब अपना तीसरा पॉइंट है बोलना। अब जिसकी मातृभाषा मराठी है उनके साथ मराठी में बातचीत करो और किसी अन्य भाषाओं की कहानियों का मराठी अनुवाद करके उसे जोर से पढ़ के रिकॉर्ड करें और उसे सुने। इस क्रिया को दोहराएं और उच्चारण को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपना चौथा पॉइंट है लिखना। अब लिखे तो क्या लिखे, तो मैं बताती हूँ। हर दिन एक पेज लिखने का नियम बनाएं और जो तुमने पहले पढ़ा है, और कहानी हो सकती है, वार्तालाप हो सकता है, उसे लिख लो। उसी में शब्द चुनकर उसका अर्थ लिख लो या अपने कुछ विचार मराठी में लिख लो। अन्य भाषाओं में से किसी भी कहानी का अनुवाद करके मराठी में लिख लो। फ्रेंड्स, हमें कौन सी भी भाषा अच्छे से समझ में आती है तो उस भाषा में हमें महारत हासिल होती है। ये कैसे निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है इन 2 बातों से। पहली बात है भाषा की धारा प्रवाह और दूसरी बात है भाषा की शुद्धता, मतलब फ्लुएंसी और एक्यूरेसी। पहली बात है कि भाषा की धारा प्रवाह। पहली बात है कि भाषा की धारा प्रवाह। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सहज है कि भाषा आसानी से, बिना रुकते, सहज से बोलनी आनी चाहिए। भाषा बोलते समय आपको शब्द याद करने नहीं लगते। शब्द आपकी जीवा पर तैयार रहते हैं। आपसे वो भाषा आसानी से बोली जाती है। और दूसरी बात है भाषा की शुद्धता। तो इसका मतलब है कि भाषा की संरचना व्याकरणिक रूप से सही हो, उस भाषा में पढ़ना और लिखना व्याकरणिक रूप से सही हो। दोस्तों, स्क्रीन पे चार्ट नंबर 4 दिख रहा है, वो अपने नोटबुक में लिख लो। फ्रेंड्स, भाषा की धारा प्रवाह आने के लिए आपको पहले बताए गए 4 कौशल का अभ्यास दैनिक आधार पर करना ही होगा, पर उसके साथ मराठी में सोचना सीखना होगा। हम दिन भर जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उसे मराठी में क्या और कैसे बोलते हैं, ये समझकर वैसा ही बोलने का अभ्यास करना है। और दूसरी बात, भाषा की शुद्धता के लिए, यह सीखने के लिए हम आने वाले वीडियो में मराठी व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक कही गई हर बात पहले दिन से तो नहीं आ सकती है। जब तुम्हें मराठी अक्षर, बाराखड़ी समझ में आएगा तभी आपको शब्द वाक्य बनाना आ सकता है। लेकिन तब आपको जितना संभव हो उतना मराठी सुनना और देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और इतनी प्रस्तावना बनाने की ज़रूरत इसलिए थी कि अगर कोई काम ठीक से शुरू किया जाए तो वह आधे से ज़्यादा पूरा होता है ना। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको सिखाने का मेरा ये तरीका कैसा लगता है। इसके अलावा यदि आपके पास इन संबंध में कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज से इस वीडियो ने की गई प्रस्तावना और मराठी सीखने के लिए क्या आवश्यक है, इसकी जानकारी देने के बाद आने वाले आगामी वीडियो में सीधे मराठी सीखने का श्री गणेशा करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, सीखो और समृद्ध हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।